आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आरती कौशिक पुनः आपका एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ। आइए चलिए हम अपनी आगे की कक्षा जो हमारी पिछली कक्षा में विषय चल रहा था, जिस चर्चा पे हम बात कर रहे थे, उसी चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारी चर्चा का विषय था शब्द विचार। क्या विचार था हमारा? शब्द विचार था, और उसी टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था अब तक कि शब्द क्या होता है। तो हमने पढ़ा शब्द क्या होता है। शब्द होता है बच्चे हमारा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हमने क्या कहा था? शब्द कहा गया था। शब्द निर्माण के बारे में भी पढ़ा हमने। शब्द निर्माण के बारे में पढ़ लिया था कि 4 प्रकार से हमारे शब्दों का निर्माण होता है। कौन से? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और हमने पढ़ा था कि स्रोत के आधार पर कहें या उत्पत्ति के आधार पर। जो पहला प्रकार लिया था हमने, जो शब्द निर्माण में शब्द के भेदों का वर्गीकरण अगर मैं बोलूं तो देखिए, हमने पढ़ा था कि स्रोत के आधार पे कह लें, के आधार पर, या उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद पढ़े बच्चे हमने? शब्द के 5 भेदों के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? 5 भेदों के बारे में पढ़ा। अब 5 भेदों के बारे में हमने क्या पढ़ा? अब पहली बात तो हम जानेंगे कि शब्द के भेद कौन से। तो पहला लिया था हमने तत्सम, दूसरा था हमारा तद्भव, तीसरा था हमारा कौन सा? देशज, चौथा था बच्चे हमारा कौन सा? विदेशज, और पांचवा और अंतिम जो इसी प्रकार के भेदों में आता है वो कौन सा था हमारा? संकर शब्द। कौन सा आता है? संकर शब्द। तो तत्सम में हमने पढ़ा कि हमारी मूल जननी भाषा जो थी, हमारी जननी भाषा जो थी, हमारी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ, और संस्कृत से हुआ तो कुछ शब्द हमारे संस्कृत से चलते चलते हमारे कहाँ आ गए? हिंदी में आ गए। जो शब्द संस्कृत भाषा से यूं के यूं चले आ रहे हैं और उनको हमने जब हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया तो वो हमारे कौन से शब्द थे? तत्सम शब्द थे। तद्भव, जिनमें हमने थोड़ा सा बदलाव कर लिया। बाकी आगे बात करें देशज। देशज क्या थे? जो हमारी क्षेत्रीय भाषा से निकल कर आए थे, स्थानीय प्रभाव से उत्पन्न हुए थे। उन्हें क्या कहा हमने? देसी शब्द भी कह दिया और देशज शब्द भी कह दिया। क्या? देसी और देशज दोनों नाम दे दिए हमने। बात करें विदेशज की, जो हमारी दूसरी भाषाएं हैं, विदेशों की भाषाएं हैं, वो जैसे अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, इन शब्दों की जो भाषाएं हैं, इसके भी मैंने 5 कारण बताए थे आपको, और उसी के कारण हमारी जो विदेशी भाषाओं का जन्म हुआ था, शब्दों का जन्म हुआ था। और संकर शब्द ले, जब हमने 2 भाषाओं को एक साथ जोड़ दिया, 2 भाषाओं के शब्दों को एक साथ जोड़ दिया, तो वो हमारे कौन से शब्द कहलाए बच्चे? वो हमारे कहलाए कौन से? संकर शब्द। आज का जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा विषय होगा, जो शब्द के भेदों का वर्गीकरण था, वो दूसरे प्रकार से जब हम पढ़ेंगे तो वो क्या था? तो हमने पढ़ा था कि रचना के आधार पर कहें, रचना के आधार पर कहें, व्युत्पत्ति के आधार पर कहें। किसके आधार पर कहें बच्चे? व्युत्पत्ति के आधार पर कहें, व्युत्पत्ति के आधार पर कहें। किसके आधार पर कहें बच्चे? व्युत्पत्ति के आधार पर कहें, संरचना के आधार पर कहें, या फिर बनावट के आधार पर कहें। किसके आधार पर? ये सारी बातें एक ही रहेंगी। व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर शब्द के भेदों का वर्गीकरण, यानी कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होंगे बच्चे? 3 होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। कौन सा होगा? पहला लिया हमने रूढ़ शब्द, दूसरा लिया हमने यौगिक शब्द, और तीसरा है हमारा कौन सा शब्द? योग रूढ़ शब्द। कौन सा लिया बच्चे? योग रूढ़ शब्द। बच्चे ध्यान दें, जो रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं और योग रूढ़ शब्द हैं, इनके बारे में हमने सुना अवश्य है, लेकिन इनके बारे में जानें। तो सबसे पहला टॉपिक आज का लेते हैं बच्चे, कौन सा? रूढ़ शब्द लेते हैं। कौन से शब्द लिए हमने?
रूढ़ शब्द लिए बच्चे। जब रूढ़ शब्द लिया तो रूढ़ का पहले शाब्दिक अर्थ देखें। रूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा बच्चे? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। यानी कि ये अपना निश्चित अर्थ रखते हैं। कह सकते हैं कि ये अपना क्या करते हैं? निश्चित अर्थ रखते हैं। दूसरी बात इसके बारे में क्या कहेंगे कि इनमें किसी अन्य शब्द का योग नहीं होता। क्या कहेंगे? इनमें किसी अन्य शब्द का, किसका? अन्य शब्द का योग नहीं होता। अन्य शब्द का योग नहीं होता। यानी कि अकेला शब्द रहेगा और अपना निश्चित अर्थ रखेगा। अर्थ क्या है? हमें शब्दों की रचना करनी है। अगर शब्दों की रचना करनी है, शब्द निर्माण करना है, तो कितने प्रकार से था? अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि शब्द निर्माण कितने प्रकार से होता है? शब्द निर्माण आपका 4 प्रकार से होता है। कौन सा? संधि, समास, और कौन सा था? उपसर्ग, और आपका आता है प्रत्यय। क्या आता है? प्रत्यय आता है। अब प्रत्यय आता है तो जाहिर सी बात है, ये अपना अकेला शब्द है, निश्चित अर्थ रखता है, तो इन शब्दों में किसका प्रयोग नहीं होता? इन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होता। ये बातें नहीं होती भाई। इनमें क्या है? इनमें निर्माण नहीं होता। ये अपने आप में ही रहते हैं। ठीक है? क्या है? ये अपने आप में ही होते हैं, इनका निर्माण नहीं होता। अब बात करें, जैसे शब्द ले लेते हैं, इनमें यानी कि ना तो संधि होगी, ना समास होगा, ना उपसर्ग होगा, और ना ही प्रत्यय होगा बच्चे। रूढ़ शब्दों में रूढ़ शब्द अपना ही अर्थ निकालेगा, उसका निश्चित अर्थ जो होगा वही शब्द क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा। अब जैसे आगे क्या बात करूं? नल की बात करूं। नल शब्द है, दिन शब्द है, दिन है, रात है, सुबह। आगे बात करें, हाथ। अनेकों ऐसे शब्द आते हैं हमारे, क्या होता है, जिनमें देखिए अब ना तो इसमें कोई रूढ़ शब्द है, ना इसमें कोई आपका ना इसमें संधि है, इन शब्दों में ना समास है, ना उपसर्ग है, और ना ही प्रत्यय है। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर रखें, क्योंकि जरूरी नहीं होती सारी बातें हमें याद रहती हैं। सुनी हुई बातें अगर हम उसको लिख लेते हैं तो वो हमें अवश्य याद रहती हैं। अब आगे बात करते हैं किसकी? आगे बात करते हैं हमारा दूसरा प्रकार जो है, आज का जो दूसरा प्रकार रहेगा हमारा, क्या है? यौगिक शब्द। कौन से शब्द? यौगिक। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक को अगर तोड़ें तो क्या होगा? योग में इक को जोड़ना, और योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। यानी कि दो शब्द जुड़ेंगे, दो शब्दों का जोड़ होगा योग में, यहाँ भी। और जो ये परिणाम निकलेगा वो कौन से शब्द आएंगे बच्चे? हमारे यौगिक शब्द आएंगे। कौन से शब्द आएंगे? यौगिक शब्द आएंगे। कौन से शब्द आएंगे बच्चे? ये हमारे यौगिक शब्द आएंगे। तो हम क्या कहेंगे इसकी परिभाषा के रूप में? क्या कहेंगे? देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं परिभाषा लिख रही हूँ किसकी? यौगिक शब्दों की परिभाषा क्या होगी हमारी? तो परिभाषा होगी, ये वे शब्द हैं, यानी कि वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से बने हों, जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। दूसरी बात क्या होगी?
ये तो बात होगी। परिभाषा क्या होगी कि वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से बनते हैं और अगर इनको तोड़ा जाए, यानी कि यदि, दूसरी बात क्या रहेगी, यदि विच्छेद किया जाए, यानी कि यदि विच्छेद किया जाए या फिर विच्छेद करने पर, विच्छेद करने पर जो प्राप्त शब्द होगा, कौन सा होगा, जो प्राप्त शब्द, हमें दो अलग अलग शब्द मिलेंगे, वो क्या रखेंगे, अपना अपना अर्थ देते हैं, अपना अपना अर्थ देते हैं। यानी कि जब हम तोड़ते हैं, अब जैसे विद्यालय शब्द है, क्या है, विद्यालय शब्द है, कौन सा शब्द लिया, विद्यालय, तोड़ दिया हमने, विद्या योग में आल्य, यहाँ पे विद्या का अलग है शिक्षा, आलय है घर, विद्यालय क्या हो जाता है हमारा, स्कूल हो जाता है, क्या हो जाता है, स्कूल हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों अपना अपना अलग अर्थ दे रहे हैं। अगर मतलब क्या कहना चाह रहा है कि दो रूढ़ शब्दों से जिनका अपना अपना निश्चित अर्थ होता है, ऐसे अनेकों शब्द होते हैं, लेकिन प्रश्न क्या उठता है कि हम रूढ़ शब्दों को पहचाने कैसे, कैसे पहचान करेंगे। तो यहाँ पे मैं बताऊं, पहचान के लिए देखिए, शब्द निर्माण कितने प्रकार से हुआ था, चार, कौन से लिए हमने, संधि, संधि, समास, और आपका क्या था, उपसर्ग, प्रत्यय, चार प्रकार से हमारा शब्द निर्माण था। लेकिन इसकी यौगिक शब्दों की पहचान के लिए हम क्या लिखेंगे कि संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और बहुव्रीहि समास के अलावा, बहुव्रीहि समास को छोड़कर, समास को छोड़कर जो बाकी जितने भी समास हैं छोड़कर सभी समास के उदाहरण, किसके, सभी समास के उदाहरण क्या होंगे, आपके यौगिक शब्द होंगे, क्या होंगे, यौगिक शब्द होंगे। आई बात समझ में। खास पहचाना, अगर संधि का शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, आपका बहुब्रीहि समास को छोड़ दिया जाए और बाकी जो हमारे 5 समास बचते हैं उनके उदाहरण क्या होंगे, हमारे यौगिक शब्द होंगे। क्यों होंगे यौगिक शब्द, क्यों होंगे यौगिक शब्द, इसलिए होंगे। और बहुब्रीहि समास को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है बच्चे, वो हमेशा क्या देता है, एक अलग अर्थ देता है, तीसरे के बारे में बता देता है। पढ़ेंगे हम आगे। जो तीसरा है, देखिए तीसरा क्या कहता है आपको, योग रूढ़ शब्द, जो हमारा तीसरा भाग है, योग रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द। अब तो देखिए योग रूढ़ शब्द जब भी होंगे तो क्या होंगे, एक यहाँ पढ़ा हमने योग रूढ़, यानी कि योग है किसका, रूढ़ शब्दों का, योग तो है, और जब हमने दो योग किया था रूढ़ शब्दों का तो क्या बने थे, वो हमारे यौगिक शब्द बने थे। क्या बने थे बच्चे, यौगिक शब्द बने थे। लेकिन यौगिक शब्द तो वो होगा क्योंकि वो दो शब्दों से जुड़ा होगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, वो विशेष अर्थ मान्य होगा। योग से ही बनते हैं योग रूढ़ शब्द भी, योग से बनते हैं, लेकिन क्या होता है, परंतु अन्य के लिए निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अन्य के लिए निश्चित होते हैं, यानी कि तीसरे को वैल्यू दी जाएगी, दोनों और शब्दों की वैल्यू ना निकाल कर तीसरे की वैल्यू निकाली जाएगी। जैसे क्या है, आपका शब्द आता है गजानन, क्या शब्द आता है, गजानन। अब इनको तोड़ें तो गज योग में आनन, और अर्थ देखें तो गज का अर्थ क्या होता है बच्चे, हाथी, आनन का क्या अर्थ होता है, चेहरा।
लेकिन यहाँ पे देखिए अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। सभी योगरूढ़ शब्द यौगिक शब्द हो सकते हैं, लेकिन यौगिक शब्द जो सारे यौगिक शब्द हैं वो क्या नहीं हो सकते, योगरूढ़ नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते बच्चे, योगरूढ़ नहीं हो सकते। अब आगे की बात करें तो लेकिन जो हमारा विशेष अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पे, जो हमारा विशेष अर्थ किसके लिए जाता है, किसके लिए गजानन का प्रयोग किया जाता है, श्री गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे योगरूढ़ शब्द। अब सीधी सी एक सिंपल सी भाषा में देखें कि रचना के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद पढ़े हमने, शब्द के भेद पढ़े बच्चे हमने 3। पहला कौन सा लिया बच्चे, पहला लिया हमने रूढ़ शब्द, दूसरा लिया हमने यौगिक शब्द, और तीसरा लिया हमने योगरूढ़ शब्द। क्या लिया, योगरूढ़। अब देखिए सिंपल सी पहचान देखें तो रूढ़ शब्दों में क्या होगा, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते, यानी कि अपना निश्चित अर्थ होता है, नहीं होते। इसमें क्या है, संधि भी होगी, उपसर्ग भी होंगे, प्रत्यय भी होगा, समास होगा, लेकिन क्या है, बहुव्रीहि समास को छोड़कर, समास को छोड़कर सभी समास के उदाहरण किस में आ जाएंगे, आपके यौगिक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, यौगिक में आ जाएंगे। इतनी बात हुई। अब बात करें योगरूढ़ शब्दों की। तीसरा जो पॉइंट था बच्चे हमारा, योगरूढ़ शब्द कौन सा था, रोगरूढ़ शब्द। और योगरूढ़ शब्द क्या होता है, बहुव्रीहि समास के, बहुव्रीहि या बहुव्रीहि समास के उदाहरण, बहुव्रीहि समास के उदाहरण क्या होंगे, हमारे योगरूढ़ शब्द होंगे। तो ये थी आज रचना के आधार पर शब्द के भेद। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर भेद और विकार के आधार पर जो शब्दों का प्रकार था उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।